हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिडकोमिक्स। सो आज एक नए वीडियो के साथ मैं आया हूँ। उम्मीद है कि आप सब बढ़िया होंगे और अपनी प्रिपरेशन में बढ़िया से जुटे हुए होंगे, क्योंकि एग्ज़ाम की डेट भी आ चुकी है जीपैट की। 5 या 8 ऑफ जून आई थिंक रखा गया है डेट, है ना। अच्छा है, डेट वगैरह आ गई है तो आप अच्छे से अपनी तैयारी में लगे रहिए। और जल्द ही हमको फॉर्म भी आते हुए दिखेंगे, इसके फॉर्म फिलअप होने भी स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। जो इस बार CUET PG का जो एग्ज़ाम हुआ है 11 मार्च 2023 में, जो 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ है, तो एग्ज़ाम का लेवल अच्छा आया था। लाइक थोड़ा पैटर्न में चेंज देखने के लिए मिला ऐसे कि ऑर्गेनिक का जो प्रीवियस ईयर का एग्ज़ाम था, ऑर्गेनिक के 1-2 क्वेश्चन थे, इस बार अच्छे क्वेश्चन आए थे। आई थिंक 5 से 6 क्वेश्चन से ज़्यादा ही थे ऑर्गेनिक के, है ना। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कोलॉजी स्टैटिस्टिक्स जितने भी हैं मुझे मिले हैं, ठीक है, तो उन सबको डिस्कस करेंगे। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, 5 या 10 मिनट का वीडियो होगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं क्या है। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इनहेल्ड एनेस्थेटिक्स मैच लिस्ट 1। तो एनेस्थेटिक एजेंट है, उसका जो ब्लड गैस पार्टीशन कोएफिशिएंट है, बेसिकली बोला गया है कि उनके जो लिस्ट हैं उनका जो वैल्यू दिया गया है उनको मैच करना है, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं क्या चीज़ है। सो कुछ क्या है, ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है ना, कुछ आपको देखना पड़ता है। कभी आप पढ़ के जाते हो, सेम वैल्यू नहीं आती, बट उसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको एडजस्ट करके आंसर तो देना ही पड़ता है ना। तो नाइट्रस ऑक्साइड का पूछा गया है, तो नाइट्रस ऑक्साइड का 0.47 होता है आई थिंक, है ना। तो फर्स्ट का थर्ड, है ना, CO फ्लूरन एंड डाइसो। आप ऐसे भी डायरेक्टली भी अगर जाते हो तो फोर्थ में आपको ऑप्शन मिल जाएगा, है ना। फर्स्ट का थर्ड है, बाकी एक बार मैं आपको बता देता हूँ क्या किसका होता है ना पूरा, बाकी इसका आंसर फोर्थ होगा ना। तो अपने पास मैंने आपको नाइट्रस ऑक्साइड को बता दिया 0.47, ठीक है, परसेंट। एंड हेलोथिन का अपने पास 2.23, और इसमें अकॉर्डिंग अगर ऑप्शन जाते हैं तो 30 इस पे दिया हुआ है, वही सही होगा ना। हेलोथिन को आप देख लो, थर्ड फोर्थ का फर्स्ट है ना। एंड आइसोफ्लूरन, CO फ्लूरन एंड डिसफ्लूरन। आइसोफ्लूरन का 1.13 होता है, ठीक है, एंड CO फ्लूरन का 0.63, 0. और डिसफ्लूरन का 0.43 होता है। तो बेसिकली फंडा क्या होता है ब्लड गैस पार्टीशन कोएफिशिएंट का, थोड़ा देखते हैं अगर, तो जितना मतलब अच्छा ब्लड गैस पार्टीशन कोएफिशिएंट किसी ड्रग का है ना, या तो उसका इंडक्शन पे या जो ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है उस पर इफेक्ट होता है। लाइक डिसफ्लूरन का ऑनसेट ऑफ एक्शन बहुत अच्छा होता है, ठीक है, अगर आप देखने जाओ। ऑल्दो अगर यूज अपन देखते हैं तो CO फ्लूरन का पेडियाट्रिक्स, अगर बात की जाए कि पेडियाट्रिक्स जो एनेस्थीसिया में यूज होती है तो CO फ्लूरन होती है ना सबसे ज़्यादा, क्योंकि बेटा जो उसका स्वीट स्मेल की वजह से, नॉन इरिटेट एक्शन की वजह से पेडियाट्रिक्स में सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा इसका, ठीक है। लिस्ट इस बार टेबल मतलब बना के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं, तो स्टूडेंट को इसमें भी थोड़ा प्रॉब्लम होती है कि आता हुआ क्वेश्चन भी इसमें गलत हो जाता है कभी कभी। सो सेकंड है मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। तो आपको वही प्लाज्मा प्रोटीन दिए गए हैं, ठीक है, लिस्ट 1 में। लिस्ट 2 में आपको कौन से प्लाज्मा प्रोटीन पे क्या बाइंड होता है, बस वो आपको ढूंढना है। तो ऐसे में आप एक दो ऑप्शन को ऐसे मतलब सिलेक्शन बाय रिजेक्शन वाला कॉन्सेप्ट अगर लगाते हो कि एक दो ऑप्शन अगर मिल रहा है, आप पूरा ऑप्शन देख लेते हो तो आपको जल्दी होता है। लाइक अपन देखते हैं कि ह्यूमन सीरम एल्ब्यूमिन है, तो ठीक है ना। तो उसमें लार्ज वैरायटीज ऑफ ड्रग हो सकता है, तो फर्स्ट का अपन फोर्थ ढूंढेंगे, बट एक ही ऑप्शन में आपको फर्स्ट का फोर्थ मिलेगा, जो है कि ये फोर्थ नंबर का ऑप्शन है ना। बाकी आप देखोगे अल्फा 2 ग्लोबुलिन में डी का हमेशा क्यूप्रिक आयन होगा, डी का फर्स्ट आपको दिख रहा है, तो फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, है ना। सो व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एक्टिवेशन रिएक्शन इन ब्लड कोगुलेशन कैस्केड। तो ब्लड कोगुलेशन कैस्केड की अगर बात करोगे तो दो टाइप का आपने पाथवे सुना होगा, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक, है ना, अलग अलग पाथवेज होते हैं। तो आई थिंक इंट्रिंसिक पाथवे जो होता है हमेशा फैक्टर 12, फिर कन्वर्जन होते होते आता है 12, होता है 11, 9, 8, फिर 10, ऐसे ऐसे फिर लास्ट में 10 to 10A में कन्वर्जन होता है। और जो अपना एक्सटेंसिव पाथवे होता है फैक्टर नंबर 7 से स्टार्ट होता है, ठीक है, टिश्यू फैक्टर फैक्टर नंबर 7 से स्टार्ट होता है। सो इसमें पूछा है कि कैसे होता है, तो सबसे पहले तो अपीयरेंस ऑफ टिश्यू फैक्टर होगा, ठीक है, फिर एक्टिवेशन होगा फैक्टर X2 X से। देन हमेशा जो कन्वर्जन होता है प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन होता है, फैक्टर नंबर सेकंड होता है, प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होगा। देन फाइनली कहीं ना कहीं जाके एक्टिवेशन होगा फाइब्रिनोजन टू फाइब्रिन, ठीक है। तो अगर ऑप्शन देख लेते हैं हमारे, तो D C एंड A B होगा, है ना। तो देख लो इसमें, तो सेकंड ऑप्शन अगर देखोगे तो D C K B आपको मिलेगा, सेकंड ऑप्शन इज राइट, ठीक है, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अरेंज द फॉलोइंग स्टेरॉयडल मॉलिक्यूल्स इन द सीक्वेंस ऑफ इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कार्बन एटम, है ना। इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कार्बन एटम पूछा है, तो सबसे आपको जो छोटा कार्बन नंबर का जो कंपाउंड होगा उसको लेना है ना। स्टेरॉयडल न्यूक्लियस है। स्टेरॉयडल न्यूक्लियस जब आप ड्रग सिंथेसिस करते हो या ड्रग का स्ट्रक्चर बनाते हो तब वहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है। तो स्ट्रेन, कोलेस्ट्रेन, गोनेन, एंडोस्टेन। तो एक बात आपको पता होनी चाहिए, कोलेस्ट्रेन और कोलिन सबसे ज़्यादा होता है 24 27 आई थिंक, है ना।
तो उसको तो लास्ट में आप पकड़ लो, एक ऑप्शन में आप बी ढूंढ लो, CADB है ना। तो गोनेन होगा, देन स्ट्रेन होगा, देन आई थिंक एंड्रोस्टेन होगा, लास्ट में कोरिस्टेन होगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है आपका करेक्ट होगा ना। सोडियम इज वन ऑफ मेजर इलेक्ट्रोलाइट्स इन द ह्यूमन बॉडी। इट इज प्रेजेंट इन हायर कंसंट्रेशन विच कंपार्टमेंट। तो एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट में ही प्रेजेंट होता है। इंट्रा सेलुलर में अगर आप बात करते हो तो सबसे ज्यादा पोटेशियम प्रेजेंट होता है, आई थिंक 2.5 to 3.5 ऐसे वेरी करता है मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। एंड सोडियम की अगर बात करते हो तो 141 44 ऐसे चलता रहता है ना। तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट होगा इसका। कंपाउंड एल्यूमिनियम पेस्ट BPC कंटेंट। तो एल्यूमिनियम पेस्ट पूछ रहा है, तो एल्यूमिनियम पेस्ट क्या होता है? एल्यूमिनियम आपका जो पेस्ट होता है उसको एल्यूमिनियम पाउडर, लिक्विड पैराफिन और जिंक ऑक्साइड बोला जाता है। इसको हम बाल्टीमोर सॉल्यूशन आई थिंक बोलते हैं, ठीक है ना, बाल्टीमोर सॉल्यूशन बोलते हैं। तो आप ऐसे याद रखना, बाल्टी में हमने एल्यूमिनियम घोल दिया है ना। बहुत सारे ऐसे सॉल्यूशंस आते हैं, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, लजार्स होता है, नाज होता है, बहुत सारे होते हैं ना के पास। तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट होगा है ना। देन द टाइमिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इवनिंग डोज ऑफ इंसुलिन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ डेस फिनोमिनन है ना। तो उसमें सोमोगई एक फिनोमिनन होता है, आई थिंक डेल भी होता है, बट डॉन भी होता है, फोर्थ वाला भी कहीं ना कहीं होता है, बट इनका कुछ कॉन्सेप्ट था सोमोगई का। तो अगर अकॉर्डिंग क्वेश्चन चलते हैं तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने दिया था है ना। सोमोगई का कॉन्सेप्ट बोला जाता है ना। इसमें इन्होंने ऐसे बताया था कि जो इवनिंग में जो मॉर्निंग में क्या है, कभी कभी जो हाइपरग्लाइसीमिया देखने को मिलता है, तो इवनिंग में समहाउ कहीं ना कहीं इंसुलिन का लेवल कम होता है। ये सारी चीजें उन्होंने बता के रखी थी, डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि अपन यहाँ पे सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं ऑप्शंस को, ठीक। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा। मैच लिस्ट वन विथ लिस्ट वन, मतलब सेल साइकिल स्पेसिफिक जो कैंसर ड्रग होती है, एंटी कैंसर ड्रग्स होती है, उनके बारे में यहाँ पे दिया गया ऑप्शन। थोड़ा मतलब लेंदी क्वेश्चन थे, मतलब लेंदी भी नहीं बोल सकते आपको, मतलब कॉन्सेप्चुअल थे, आपको दिमाग लगाना था ज्यादा, क्योंकि है ना। तो लिस्ट वन लिस्ट टू देख लेते हैं, क्योंकि स्टूडेंट इसी में परेशान हो जाता है ज्यादा, मतलब ऐसे कॉलम वगैरह वाले क्वेश्चन या मैच वाले क्वेश्चन आ जाते हैं तो उसको प्रॉब्लम होने लगती है। तो और अगर प्रीवियस ईयर कोई देख के गया रहा होगा तो उसको तो और होगी, उस बार तो बहुत ही मतलब इजी लेवल था। तो जेमसिटामिन, इटोपोसाइड, डॉक्सीटेक्सेल एंड ब्लियोमाइसिन है ना। तो ब्लियोमाइसिन आप पकड़ लो, G2M फेज, एंड पैक्लेटेक्सेल, डोक्लेटेक्सेल जो होता है, डोकेटेक्सेल होता है, टेक्सेंस, या अगर मोस्टली बोला जाए टेक्सेन एंड विन का, तो फेज में ही वर्क करते हैं, म्यूटिक फेज में ही वर्क करते हैं। तो एम फेज आप डॉक्सीटेक्सेल का पकड़ लो, तो C का 4 होगा आपका है ना। तो किसमें आपको मिल रहा है C का 4, किस ऑप्शन में? थर्ड ऑप्शन में आपको C का 4 मिल रहा है। बाकी अगर आप बात करते हो जेमसिटाबिन की, तो ये सिंथेटिक फेज में वर्क करेगा जेमसिटाबिन, जितने भी वो फोलिक या प्यूरिन या पायरिन एंटागोनिस्ट या एंटी मेटाबोलाइट होते हैं, सारे सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं, इस फेज में वर्क करेगा। तो एक का सेकंड पकड़ लो आपको, ठीक है, C का फोर्थ एंड ए का सेकंड, तो आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा है ना। मैच लिस्ट वन ऑफ एंटी डायबिटिक ड्रग विथ लिस्ट टू। अब ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा आया था, मतलब एक अच्छी ड्रग, मतलब नई जो ड्रग अपनी US FDA हर साल बहुत सारी ड्रग्स को समहाउ मार्केट में लेके आते हैं, ठीक है। तो उसी से क्वेश्चन था, तो हम देख लेते हैं क्या होगा। डेपाग्लिफ्लोजिन पूछा, SGLT2 इनहिबिटर होगा, पता है आपको, डेपा कहना है ना। एंड रेपेग्लिनाइट, नेटेग्लिनाइट पूछा है, हमेशा आपको ATP सेंसिटिव जो पोटेशियम चैनल इनहिबिशन होगा वो करती हुई दिखती है। एंड ये रोजीग्लिटाजोन, यहीं पे थोड़ा था, ग्लिटाजोन पूछ लिया है ना। तो यहाँ पे लोगों ने क्या किया है कि PPR गामा, मतलब आपको ऑप्शन पूरा पढ़ना था, बाकी कुछ नहीं था। PPR गामा एंड अल्फा रिसेप्टर ड्यूअल एगोनिस्ट, ये होगा नहीं, तो फोर्थ वाला PPAR गामा रिसेप्टर एगोनिस्ट होता है। जितनी भी ग्लिटाजोन या थायाजोलिन डाइओन है, रोजेग्लिटाजोन, पायोग्लिटाजोन, इसी मैकेनिज्म में वर्क करती है। PPR गामा जो एक हमारा इंटरसेल्युलर रिसेप्टर होता है उसको एगोनिस्ट रिस्ट्रिक्शन देके वर्क करती है ना। तो C का फोर्थ हो जाएगा। एंड ये जो रेपाग्लिटाजार है, तो रेपा